हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे थे। इधर मैं कपड़े धोने लग गई थी। सुबह का काम स्टार्ट हो गए थे। आज मैंने कपड़ा स्टार्ट किया मैंने 10 बजे से, क्योंकि मैं इधर कपड़े धोने लग गई थी। चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। ब्लॉग बनाना तो है ही है, तो मैं घर में चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इधर मैं कपड़े धोने लग गई थी। सुबह 10 बज रहे थे। 10 बजे काम से फ्री होकर मैं सारा काम करने लग जाती हूँ। कपड़े वपड़े धोने सारा काम करके, और तो मैं इधर आ गई थी कपड़े धोने। तो इधर मैं कपड़े धो रही हूँ। गमला भरा हुआ था, ये टब है ना, पूरा भरा हुआ था कपड़ों से, क्योंकि आज बच्चों की थी छुट्टी। तो मुझे कपड़े धोने थे, तो कपड़े धोने तो मैं चलो पहले इनको ही धो लेते। तो इधर मैं कपड़े धोने लग गई थी। कपड़ों को मैंने सारों को मसल के रख लिया। इधर में पानी बनने लग गई थी। फिर फ्रेंड, अब मेरा देख कर, और अब खा रही हूँ खाना। इधर खा रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी गर्म चलाई, गुड़ के साथ खाऊंगी खिचड़ी। देखो, आ जाओ आप भी खा लो। तो सर्दियों में तो खिचड़ी अच्छी लगती है। चूल्हा जला रही हूँ, बनाऊंगी मैं इस पे चूल्हे पे ही। पहले तो बाँट बनाऊंगी भैंसों का। बाँट चढ़ा के जाऊंगी, चूल्हा जला के फिर सिगड़ी पे बनाऊंगी। दूध गर्म करूंगी सिगड़ी पे। फिर जब तक मैं कोई पालक वालक कुछ सब्जी नहीं है, फिर सब्जी देख के लेके आऊंगी खेतों में क्या सब्जी है, फिर बनाऊंगी सब्जी। तब तक दूध गर्म कर जाऊँ और बाँट भैंसों के लिए बाँट रख जाऊँ। फिर देखूंगी सब्जी वगैरह क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। शाम की टाइम होती है और सब्जी की टेंशन हो जाती है सबसे ज़्यादा। और दुपट्टा बांध लिया, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। और फिर सर्दियों में क्या चेहरा पड़ने लगता है, फिर ठंडी हवा चलती है ना, इसलिए कितनी भी सेफ्टी रख लो। देखो किससे जला रही हूँ, इसमें चीर लटक रही थी, बांध के लाए थे भरे। जल गया रे, जल गया, लग गया। नहीं जला फिर भी। इधर चूल्हा तो जल गया मेरा। इधर मैंने बेल रख दी बेच, और इधर सिकड़ी को छिलका लिया मैंने। ये देखो, इसमें आँच पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी भगा से सिलक जाएगी।
और इस वक्त रख के जाऊँगी मैं दूध, जो दूध है ना गर्म हो जाएगा जब तक। थोड़ी सी आँच और डाल देती हूँ इसमें। अभी कोलों में लगभग गर्म हो जाएगी, अच्छे से सड़ जाएगी। देखिए अब मैं जाऊँगी नीचे दूध लेने। उधर चूल्हा वूल्हा जला के मैं आ गई थी खेत में। खेत में मुझे तोड़ना था पालक, सारी सब्जी लेने आ गई थी क्योंकि घर पे सब्जी नहीं थी। तो मैं बोल रही थी सब्जी लेके आने, तो इधर आ गई थी। मैं पालक की सब्जी बनाऊंगी तो इधर गाजर और मेथी और पालक तोड़ रही थी मैं। तो इधर देखो कितना अच्छा व्यू है, सामने सूरज महाराज दिख रहे हैं। शाम के बज रहे थे 5, 4:30 बज रहे थे। तो ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा खेत का। तो इधर देखो सूर्य भी दिख रहा है। और इधर मैं तोड़ रही थी पालक मेथी वगैरह तोड़ रही थी। हमारे खेत में से ले आती हूँ मैं तो सारी सब्जी। हरी सब्जी खाते हैं ना, सर्दियों में तो हरी सब्जी ज़्यादातर खाते हैं हम लोग। मैं तो बहुत कम मंगाती हूँ सब्जी, मैं तो खेतों की ज़्यादा खाती हूँ सब्जी। तो मैं इधर मेथी वगैरह सारी चीज़ें तोड़ के ले आई थी घर पे। तो इधर मैं इनको काट रही थी, बिल्कुल मी बारीक में काटना था क्योंकि वो पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो बारीक में काटते तो अच्छी बनती है और भी। तो मैं इसको सारे को बिल्कुल सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक काट लूँगी। बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी भी। और हरी सब्ज़ी खानी भी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए अच्छी रहती है। और इधर बच्चे बोल रहे थे, मैं उनसे बातें कर रही थी। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि इसके अंदर ताज़ा तोड़ के लेके आते हैं तो खेतों में पानी वगैरह देते हैं तो मिट्टी लग जाती है। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और इधर मैंने पानी चढ़ा दिया तो उबलने के लिए। तो पानी उबल गया था मेरा। पानी में उबलने के बाद में मैं इसको डाल दूँगी, सारों को सारा डाल दूँगी मैं इसमें। उसको तो मैंने उबाल लिया था पानी को, उसको डाल दिया था। और इधर मैंने लहसुन, धनिया, मिर्ची और नमक में ऐसे ही डालूंगी। तो इनको मैं पीस कर डालूंगी, जो अच्छी टेस्टी बनती है। पीस कर डालते हैं ना मसाला, जब अच्छा मसाला। वो साबुत मिर्ची तो है नहीं थी मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, इन मिर्चियों को ही अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद अब बहुत टेस्टी लगती है चटनी पीस के डालते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं इसमें हींग वगैरह को सब कुछ डाल दूँगी तो अच्छी लगेगी। फिर एक बार आप ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत स्वादिष्ट बनती है। किस किस के घर में हरी सब्ज़ी बनती है, शहरों में तो बनती नहीं है, गाँवों में तो सबके हरी सब्ज़ी बनती रहती है क्योंकि ताज़ा तोड़ते हैं फ्रेश सब्ज़ी और फिर सब्ज़ी बनाते हैं। हम तो भाई ताज़ा फ्रेश तोड़ के ही बनाती हूँ मैं तो। और इधर देखो मेरे उबल गई थी पालक वगैरह, क्योंकि पानी उबल गया था ना जब डाली थी। तो इधर मैंने मसाला डाल दिया है। अब डालूँगी इसमें, उधर अब डालूँगी बाजरे का आटा डालूँगी। पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चूल्हा इधर बाट सीज रहा था तो मैं लकड़ी और दे रही थी इसमें, क्योंकि सारा काम साथ ही चूल्हे पे ही करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इधर सिगली है, वो तो सिगली पे कर लेते हैं, नहीं सारा काम नहीं चूल्हे पे ही करना पड़ता है। तो इधर मैं चलो पहले चाय पी लेती हूँ मैं, फिर देखूँगी। तब तक थोड़ी वो उबल जाए तो मैं फिर आटा डालूँगी इसमें, जब तक मैं पी लेती हूँ चाय। क्योंकि चाय तो हमारे 3-4 टाइम बनती है, तो हम तो चाय लवर हैं भैया। किस किस के चाय पीते हो, और आप भी पी लो, मैं बोल रही हूँ आप भी पी लो। तो इधर मैं आटा मिलाने लगी थी, कटोरी में मिला रही थी, अंदाज से लगा रही थी, अंदाज था थोड़ी बार जो कितना मिलेगा। फिर इसमें पानी डाले घोल रही थी क्योंकि इसमें क्या है वो मसूरी से पड़ जाती है ना, तो अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको पानी में। इसको मैंने डाल दिया उसमें। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी और अच्छे से सिगड़ी में और हाथ कोयले पटक दूँगी। चूल्हे में से चूल्हा जल ही रहा था तो इसमें से ही पटक दूँगी हाथ, जो क्या है अच्छे से घुट जाएगा। बाजरे के चून से क्या है ये अच्छे से घुट जाता है। तो अब इधर मैं नमक डाल रही थी, अब तो अच्छे से घुट जाता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैंने नमक वगैरह सब डाल दिया। अब फिर यूँ मैं अब कोयला डाल ही दिए, तब से खुद ही बन जाएगी ये। तो मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, ये देखो एकदम घुट गई थी ना, और अच्छी स्वादिष्ट बनी थी। हमने खाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। हरी सब्ज़ी की तो खैर बात ही अलग है सबसे। और फिर इधर मैं बनाने लगी थी बाजरे की रोटी, क्योंकि बाजरे की रोटी अच्छी लगती है इसके साथ। तो मैं आटा लगा रही थी बाजरे की रोटी के लिए।
ऐसे करते हैं ना तो टूटती नहीं। धीरे धीरे दोनों हाथों से मैं बड़ी कर रही थी रोटी को। आती है मुझे बाजरे की रोटी तो बनाना थोड़ी थोड़ी, पहले तो नहीं आती थी फिर, लेकिन अब धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं। कोई ये थोड़ी है भाई भगवान खुद सिखा के भेजता है, माँ के पेट में सीखते धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो मैं तो खुद ही सीख गई। देख लो कितनी अच्छी रोटी गोल बनी है, बिल्कुल बेलन के जैसे। ऐसे ही बना लेती हूँ सारी रोटियों को मैं तो। ये देखो कितनी अच्छी रोटी बनी है गोल, थोड़ा सा कोना ही निकल रहा है बस। रोटी तो अच्छी बनी है। रोटी मेरी अब नीचे सेक लूँगी मैं, एक रोटी ऊपर डाल दूँगी। देख कितनी जल्दी बड़ी कर दी। अब तो मैं बहुत अच्छे से सीख गई। तो मेरी रोटी अभी सीख जाएगी थोड़ी देर में, फिर अच्छे से ताज़ा घी, फ्रेश घी, लोने घी नहीं होता उससे चोपड़ के खाएंगे फिर। रोटी मेरी सीख गई और इधर मैं लोने घी से चोपड़ूंगी। और वो ठंडा होता है ना तो सीखता नहीं। तो ये देखो मैं कितना घी डाल दी। और फिर हरे साग के साग तो बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत टेस्टी। और इधर मैं खाना वाना तो मैं बनू ली। खाना वाना बना खा पी के फ्री होके मैं इधर आ गई थी मूंगफली सेकने, क्योंकि शाम के टाइम मूंगफली सेकती मैं रोज ही ना, क्योंकि हमारे मूंगफली ला रखे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ज़रूर बताना कैसी लगी।